हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है तो अब आप लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही मेहनती, साहसी व बहादुर लड़की की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो यह कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। इनका जन्म 1940 में अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन बहुत संघर्षों से भरा बीता। इनकी माता घर घर जाकर काम करती थी और पिता कुली का काम किया करते थे। एक बार विल्मा के पैरों में बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर जब विल्मा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसे पोलियो हो गया है। अब ये बैसाखियों के सहारे चलती थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि वे कभी नहीं चल पाएंगी। जब भी विल्मा भाई बहनों को खेलता देखती तो बहुत दुखी हो जाती। इसी तरह एक दिन वह रोने लगी। माँ के पूछने पर उसने बताया कि उसका मन भी खेलने का करता है, लेकिन इस पोलियो बीमारी की वजह से वह अब खेल नहीं पाएगी। तब माँ ने विल्मा को कहा कि उससे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है और भगवान पर पूरा विश्वास है और एक दिन वह समय भी आएगा जब वो अपने पैरों पर ना सिर्फ चलेगी बल्कि दौड़ेगी भी। विल्मा की माँ हमेशा अपनी बेटी का आत्मविश्वास बढ़ाया करती थी। माँ के आत्मविश्वास के कारण विल्मा ने मेहनत करना शुरू किया। वह रोज चलने का प्रयास करती रही। कई बार गिरी, चोटें भी लगी, पर कभी हार नहीं मानी। माँ का आत्मविश्वास और बेटी के हौसले से अब पैरों में जान आने लगी थी। 12 साल की उम्र में वह सहारे से चलने लगी। फिर 13 साल की उम्र में वह अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू कर दिया और स्कूल जाने लगी। जब विल्मा अपने पैरों पर चलने लगी तो वह अब दौड़ लगाने का प्रयास करती गई। कई बार उन्हें चोटें भी आती। जब कभी ये दुखी हो जाती तो माँ हौसला बढ़ाती और उसी हौसले के साथ वह फिर प्रयास करना शुरू कर देती। एक बार स्कूल में खेल प्रतियोगिता रखी गई। विल्मा ने भी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई। इसके बाद भी कभी हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया करती थी। हर बार हारने के बाद भी वह कोशिश करती रही। फिर एक दिन आया जब वह दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आई। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ विल्मा की मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। कोच को जब इनकी क्षमताओं का पता चला तो उन्होंने विल्मा को दौड़ के लिए ट्रेन करना शुरू किया। ट्रेनिंग के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं था जब प्रैक्टिस मिस की हो। अपनी मेहनत और कोच की मार्गदर्शन से जल्द ही विल्मा ने यूथ ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना ली और 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर रेल रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वह 1960 में रूस में हुए ओलंपिक में वे पहली अमेरिकन महिला बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। विल्मा 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रील रेस जीती और दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली महिला बनी। अपनी इस महान उपलब्धियों को श्रेय विल्मा ने हमेशा भगवान और अपनी माँ को दिया। विल्मा हमेशा कहा करती थी कि
मेरी मेहनत के पीछे मेरी माँ का आत्मविश्वास था और उसी आत्मविश्वास को देखते हुए मुझे भगवान ने हर उपलब्धि प्राप्त करवाई। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह अगर हम कड़ी मेहनत करें तो कठिन से कठिन काम को भी पूरा किया जा सकता है। एक मशहूर कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जिसने मन से हार मान ली और कभी कोशिश ही नहीं की वो हमेशा हार ही जाएगा, पर जिसने मन से जीत मान ली है और उस जीत के लिए कठिन परिश्रम और कोशिश की, वो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकता है और हर जीत को जीत सकता है। तो आपको किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले भगवान पर और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि आप हर कार्य को पूरा कर सकते हो अपनी मेहनत और अपने कड़े परिश्रम से। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे हर एक चीज़ को जीता जा सकता है अपने कड़े परिश्रम से। हरे कृष्णा।